हमें क्या सिखाना चाहता है, हमारे लाइफ में हम कैसे उसको लागू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया था और उन चीज़ों को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग सीखे थे, सारी बातों को नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति है, उजियाला है, और वो हमें रास्ता दिखाता है हमारा जीवन में। जब भी कोई परेशानी आती है, जब हमारा जीवन बेडावल, सुनसान, अनडिसिप्लिन हो जाता है, तब परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही रास्ते में ले चलता है। वो हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन में जो बेडावल है, सुनसान है, उसको फिर से वो सुडावल और एक अच्छा जीवन हमें वो देता है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में होता है। जो भी चीजें हम अपने जीवन के लिए अच्छी चीजों को बोलते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। हमने सीखा था कि जो हमारा वीकनेस है, जो हमारा कमजोरी है, उन कमजोरियों में हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। आपकी जिंदगी के जो भाग कमजोर हैं, जिस क्षेत्र में आप कमजोर पाए जाते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन आना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं उन कमजोर स्थानों में, तब परमेश्वर वहां पर मजबूती को लेकर के आता है। और हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने बनाया, जो वस्तु जहाँ से बनाया जाता है उसका कंटेंट उसमें पाया जाता है। जो जो भी चीज है, जितने भी चीजें बनाई गई हैं, जितनी भी चीजें बनाई गई, जहाँ से बनाया गया, पृथ्वी से बनाया गया, तो पृथ्वी में उस पृथ्वी का जो गुण है, पृथ्वी में जो चीजें पाई जाती हैं, वो चीज जरूर पेड़ पौधों में होंगी, जानवरों में होंगी। इसी प्रकार से आकाश से कुछ चीजें बनाई गई है, तो आकाश का जो गुण है, आकाश में जो चीजें हैं, वो चीजें जरूर उस पिंड में होंगे। इसी प्रकार से हम सब जब मिट्टी से बनाए गए, हमारा जो कंटेंट है वो भी मिट्टी का है। उसी प्रकार हम आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, हम आत्मिक रूप से बनाए गए, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। तो हमारे अंदर में जो गुण है, हमारे अंदर में जो स्वभाव है, हमारे अंदर में जो हर प्रकार की जो एक इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है, अच्छा बनने का, अच्छा सोचने का, जब हम गलत करते हैं, अपने आप हमें गलत फील होता है, तो ये सारा चीज हमारे अंदर जो गुण है, ये सब कुछ हम जहाँ से बनाए गए हैं, वहाँ का गुण हमारे अंदर होने के कारण ऐसा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो वस्तु जहाँ से बनाया गया है वहाँ जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। जहाँ भी कोई वस्तु जहाँ से बनाया गया है वहाँ जुड़ना जरूरी है। अगर वहाँ से हम हटा देते हैं तो उसका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर जो मृत्यु है, मृत्यु का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेपरेट हो जाना, सेपरेशन। सेपरेशन का अर्थ ही है डेथ, मृत्यु। कोई भी चीज जहाँ है वहां से अगर हट जाता है, पेड़ पौधों का अगर हम भूमि से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, वहां से अलग करते हैं, सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन का मतलब है मृत्यु आ जाना। इसी प्रकार जब हमारा जो आत्मा है, जो परमेश्वर से बनाया गया है, परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने आत्मा को डाला है, अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो परमेश्वर के साथ अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो हमारा अंदर में जो डिस्कनेक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ, इसके कारण हमारा आत्मिक मृत्यु होगा। इसी प्रकार हमारा जो शरीर से हम बनाए शरीर जो हमारा मिट्टी से बनाया गया, वो मिट्टी के साथ हमारा जुड़ा रहना जरूरी है। अगर हम मिट्टी के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मैं आपको बताया था, तो हमारा मृत्यु तय है। और इसी प्रकार और एक जो प्रिंसिपल है आज हम देखते हैं, वो है जो चीज जहाँ से बनाया गया है, एक दिन वहीं वो वस्तु वापस चला जाता है। जो चीज जहाँ से भी बनाया गया है वो वस्तु एक दिन वापस वहीं चला जाएगा। ये उत्पत्ति का जो फर्स्ट चैप्टर में जो सिद्धांत है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। पेड़ पौधे अगर भूमि से बनाए गए, पृथ्वी से बनाए गए, तो एक दिन जब उसका जीवन समाप्त होगा तो वो उसी भूमि में ही चला जाएगा। जब हम अपने में आते हैं, हमारा जो लाइफ है, हम मिट्टी से बनाए गए, इसलिए एक दिन ये जो मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा। और इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर के द्वारा से है, इसलिए ये आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है, 24 पद में पढ़ेंगे, 1 का 24। यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा
पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर बनाया जितना भी जीवित प्राणी है, हमारी इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीवित प्राणी, चाहे वो बैल गाय या तो फिर बंदर हो या और भी जितना भी हाथी भालू और जितने भी जीवित प्राणियां हैं, चाहे वो रेंगने वाले हो चाहे कुछ भी हो, या परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। अगर भालू है तो भालू से फिर वैसे ही भालू का जो जाति है वही आगे वो उत्पन्न होते जाएगा। इसी प्रकार से बंदर है तो बंदर का जो जाति है वो उसी जाति में वो वैसे उत्पन्न होते जाएगा। हर एक प्राणी का अलग अलग जाति है, अलग अलग जाति करके परमेश्वर ने बनाया और हर एक जाति का एक अलग एक जाति के आधार पर ही वो उत्पन्न होते जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक। इसी प्रकार से उनका, क्योंकि परमेश्वर जब बनाया तो उनको ब्लेस किया, ब्लेस करने के बाद में उनको वो एक वरदान दिया है कि वो बढ़ें, मल्टीपल करें, ऐसा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो यहाँ एक चीज है जो आज दुनिया में अन्य धर्म या तो अन्य लोग जो बोलते हैं, साइंटिस्ट भी कई लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो मनुष्य है पहले बंदर था, उसके बाद में फिर बंदर था, फिर बंदर धीरे धीरे करके डेवलप होते गया, उसके बाद में वो मनुष्य बना है। ऐसे बहुत सारे लोगों का विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, ऐसे करके लिखा है। बंदर का अलग जाति है और इसी प्रकार से अन्य जितने भी प्राणी है इस धरती पर उनका अलग अपना जाति है और उसी जाति के आधार पर वो उत्पन्न होते जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदर से फिर बाद में कोई इंसान या तो अन्य कोई प्राणी बन जाए, हाथी से कोई बंदर बन जाए या तो हाथी से भालू बन जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जाति जाति के अनुसार उत्पन्न है। तो फिर आज इसी से ही मैं और थोड़ा आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ कि आज मनुष्य और जानवर, इसमें क्या हम परमेश्वर के वचन से हम अंतर देख पाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस बात को जानने के लिए हम सब पढ़ेंगे। दो वचन को मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। 22 का पढ़ेंगे, 1 का 22। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हाँ, जब परमेश्वर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको जब उसने बनाया तो उनके लिए वचन को रखा कि उनको आशीष दी, उनको ब्लेस किया, फिर उनको फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। यहाँ पर ये दो चीज को हम देखते हैं, आशीष दिया और दूसरा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और फिर जब हम मनुष्य की ओर आते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया, हम लोग इसके लिए परमेश्वर के वचन में मिलता है। 28 को हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के लिए उसने और एक चीज को जोड़ा है, आशीष दिया और उसको बढ़ने के लिए उनको कहा, फूलो फलने के लिए कहा, फूलने फलने के लिए कहा। और फिर तीसरा चीज है, उसको अधिकार जताने के लिए कहा, उसको अधिकार दिया दूसरों को वश में करने के लिए। जितने भी जीव जंतु हैं, जितना भी ये धरती है, सबके ऊपर में अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहा। इसलिए जानवर से हम सब अलग हैं, जानवर से हम सब अलग हैं। और फिर और एक चीज है कि जब परमेश्वर ने बनाया जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं को जब परमेश्वर बनाया तो जब हमने पढ़ा इस 10 चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे मिलता है कि उसने जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको
उसने बोला, भूमि से बोला, तो वहाँ से जितने भी जीव जंतु हैं वो बन गए। वर्ड से उनको बनाया, वर्ड वचन बोला उसने भूमि से, तब वहाँ पे जितने भी जीवित प्राणी हैं वो उत्पन्न हो गए। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसने मनुष्य को बनाने से पहले उसने एक विशेष रूप से उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के लिए उसने अलग ढंग से सोचा। और एक चीज जब हम सब देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो हमें मिलता है कि परमेश्वर जो है उसने मनुष्य को सबसे लास्ट में बनाया, उसने 6वां दिन बनाया। और उससे पहले जितना भी पेड़ पौधे और भी अन्य जो सृष्टि उसने किया, उसने 5 दिन तक उसने सब कुछ को किया और लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। लास्ट में बनाने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य सबसे कम मायने रखता है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार से परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार है कि उसने अंत में मनुष्य को बनाया, क्योंकि कोई भी जब विशेष कोई चीज, कोई रिश्तेदार या तो कोई अच्छा व्यक्ति हमारे घर में जब कोई आता है तो हम क्या करते हैं, तो जैसे विशेष करके शादी के समय में अगर दूल्हा घर में आता है, हमारे घर में कोई दूल्हा शादी का समय होता है, तो उस समय हम पहले से उनके लिए तैयारी करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, खाने पीने का रिश्तेदारों के लिए हम सब जुगाड़ करते हैं। कई महीनों से वरन कई दिनों से, कई बार तो वर्षों से हम उसके लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य अंत में आया, लेकिन उसके लिए उसने 5 दिन तक ये सुंदर सृष्टि को उसने बनाया, तैयारी किया। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य सबसे लो ग्रेड का है, लेकिन इसका मतलब है मनुष्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की नजर में। हम सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी सृष्टि है, पेड़ पौधे हैं और जितना जीव जंतु हैं और अन्य जितने भी सृष्टि की गई है, सारी सृष्टि से हम सब ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे प्रेम के लिए, हमसे उसने प्रेम किया, इसलिए हमारे लिए इन सारी चीजों को उसने बनाया है। हमसे उसने प्रेम किया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये चीजें क्यों इतने लेट में हो रही हैं, लेकिन कई बार वो भी परमेश्वर का प्यार होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वो अलग से वो अरेंज करके रहता है। आपको उस समय पता नहीं चलता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, आज तक मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर साइलेंटली आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। जब इजरायली लोग मिस्र देश में उस बंदी में पड़े हुए थे, जब उनको सताया जा रहा था, तब वहाँ जितने भी इजरायली लोग, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उनका जो आहें हैं, वो आहें भर भर करके उन्होंने परमेश्वर को जब पुकारा, तो उनकी प्रार्थना को परमेश्वर पहले ही सुना, लेकिन इजरायलियों को मालूम नहीं था। परमेश्वर अंदर ही अंदर काम किया। उसने एक अगुआ को, जो मूसा नाम करके, जो बचपन से ही उसने परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाते उनको खड़ा कर रहा था, लेकिन इजरायलियों को मालूम नहीं था। वो सोच रहे थे कि इतना लेट क्यों परमेश्वर कर रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो राइट समय में वो सही चीजों को देने वाला परमेश्वर है। वैसे ही यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल सीख सकते हैं कि लास्ट में परमेश्वर मनुष्य को बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य सबसे लो ग्रेड का है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ऊपर में परमेश्वर है, और उसके बाद में हमारा जो लेवल है, हम सब जितने मनुष्य हैं, हम सब परमेश्वर के नीचे हैं, और अन्य जितने भी सृष्टि है वो हमारे नीचे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब जातियों के ऊपर में, सब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर में हम सबको अधिकार रखने के लिए, सबको वश में करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। इसलिए आज हम सब जितने भी जानवर हैं, उन सारे जानवरों से हम सब ऊपर हैं। आज सबसे दुख के साथ आज कहना पड़ता है कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर जानवर का आराधना किया जाता है, सांप का आराधना किया जाता है, चूहा का आराधना किया जाता है, गाय का आराधना किया जाता है, और भी अन्य जीव जंतुओं का आराधना किया जाता है। लोग पेड़ पौधों का आराधना करते हैं सरना में जा करके, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य सबसे ऊपर है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु, सबसे ऊपर में आप और हम हैं, हमारे ऊपर में परमेश्वर है, और उसके नीचे जितना भी ये धरती है, सब कुछ परमेश्वर हमारे हाथों में दे दिया। एक प्रकार से हम कहें तो हम सब राजा के जैसे हैं, इस धरती में हम सब राजा के जैसे हैं। हमारे हाथ में परमेश्वर ने ये पृथ्वी को दिया है, जितना भी यहाँ का जो सृष्टि है, सब कुछ उसने हमें दे दिया है।
और आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है। तब इसको पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जब आपको और मुझको बनाया जा रहा था, उस समय यीशु मसीह भी वहाँ पे मौजूद थे। जब हम सब एक एक पेज को, बाइबल का एक एक पेज को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप सही रेवलेशन के साथ पढ़ेंगे, तो हर एक पेज में आपको यीशु मसीह दिखाई देगा। यहाँ पर उत्पत्ति में भी हमारा यीशु मसीह है। यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, यहाँ प्लूरल में है, हम है, मैं करके नहीं लिखा है, लेकिन हम है। इसका मतलब है वह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और फिर यीशु मसीह है। ये तीनों मिल करके वो प्लानिंग किए हैं। वही प्लानिंग के बारे में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये बनाने से पहले परमेश्वर अपने आप में उसने एक बातों को सोचा है। जब मनुष्य बनाया ही नहीं गया था, उसी समय परमेश्वर के माइंड में क्यों मैं मनुष्य को बनाऊंगा, वो सारा प्लान था, पर्पस था। यहाँ लिखा है क्यों, इसलिए ताकि वो समुद्र की मछलियां और जितने भी आकाश के पक्षी हैं, घरेलू पशु हैं, सारी पृथ्वी पर सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। इसलिए मैं मनुष्य को बनाऊंगा ताकि वो अधिकार रखे। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले ही उनको क्यों बनाना है, वो उद्देश्य को देख करके रखा था। कई बार हो सकता है हम कुछ चीजों को बनाते हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं कि हम इससे क्या करें, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो सारी चीजों को जो बनाता है यूं ही नहीं बनाता, लेकिन उसके पीछे उसका एक बड़ा पर्पस रहता है। आपके जीवन के पीछे भी परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर का योजना है। यहाँ लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और एक वचन आप पढ़ेंगे 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, आप देख सकते हैं जितने जानवरों को बनाया उस पर उसने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन जब उसने आपको बनाया तो उसने, यहाँ पे लिखा है आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उसने आपको और मुझको अपने हाथों से उसने बनाया है। आप पर विशेष रूप से फोकस किया है। आपको जब उसने बनाया तो उसने, वो लिखा है कि वो भूमि की मिट्टी से रचा, अर्थात उसने मिट्टी को इतना अच्छा से सान करके, अच्छा से उसमें से जितने कंकड़ पत्थर है सबको हटा करके उसने एक अच्छा सा वो वहाँ पे बनाया मनुष्य को। और लिखा है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 चीजें हमको मिलेंगी। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ये हमारा देह है, हमारा बॉडी है, जो हमारा जो बॉडी है वो मिट्टी से बनाया गया। और फिर उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया, अर्थात हमारे अंदर में उसने प्राण को डाला है। और लिखा है कि और आदम जीवता प्राणी बन गया, और जो आदम है वो जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे 3 चीजें हमको मिलती हैं। परमेश्वर 3 चीजों से मिल करके बनाए हैं। एक शरीर है, दूसरा प्राण है और आत्मा है। हम सब, हमारे अंदर में हमारा जो लाइफ है वो 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। आपके अंदर में ये 3 चीजें पाई जाती हैं। उस दिन मैं आपको बताया था कि हम 2 तरीके से बनाए गए हैं। हम 2 तरीके से बनाए गए। एक मिट्टी से हम बनाए, अर्थात शारीरिक जीवन है, और फिर हम परमेश्वर से हम बनाए गए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाला गया और इसीलिए हमारा आत्मिक जीवन है। तो आज जब हमको परमेश्वर ने ये बॉडी हमको दिया है, आपको ये शरीर आपको दिया है परमेश्वर ने, ये शरीर हम सब अपने से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर ने बनाया है। और इसको बनाने के पीछे परमेश्वर का पर्पस है। और परमेश्वर इस शरीर को, इस बॉडी को अपने हाथों से बनाया है। और वो हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। हमारा परमेश्वर है जो इसमें इस बॉडी का डिजाइन किया है। आपका बॉडी
परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया गया है। आपका शरीर परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया गया है। आज मैं उन दो चीजों के बारे में नहीं, लेकिन एक चीज पे मैं आज का मैसेज को मैं देना चाहता हूँ, और वो शरीर पर। वो आपका शरीर जो मिट्टी से बनाया गया है, और ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बॉडी। आपका जो शरीर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी जानवर का शरीर से आपका शरीर अलग है। आप जानवर के साथ अपने शरीर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो अन्य जीव जंतुओं से हट करके है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो यूनिक है, हट करके है। मनुष्य हट करके बनाया गया है, बिल्कुल हम सब अलग है। क्यों हमारा जो शरीर है वो यूनिक है? इसमें कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। तीनों चीज यूनिक है। हमारा जो शरीर है वो भी यूनिक है, मतलब हमारा शरीर के जैसा और किसी का शरीर नहीं है। और फिर वैसे प्राण है, हमारे अंदर में जो प्राण है, अगले दिनों में मैं प्राण के बारे में गहराई से मैं बताऊंगा। फिर हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा में भी हम यूनिक हैं, हम हट करते हैं। तो आज बॉडी के बारे में हम देखेंगे कि हमारा बॉडी क्यों यूनिक है, हमारा बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपका शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला चीज है, पहला पॉइंट, अगर आप सब लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है, जो बॉडी जिसमें लिख रहे हैं, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया आपका बॉडी को, इसलिए ये यूनिक है। ये हट करके है क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। इसको बनाने के लिए परमेश्वर अलग से ध्यान दिया है। वो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया, और उसने इस धरती पर उसने मिट्टी को साना है, और अच्छा से उसको उसने एक पर्पस के साथ में उसको अपने हाथों से बना करके उसने ढाला। इसलिए आपका शरीर इम्पोर्टेंट है। आप आज सोचते होंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ। कई बार हम सब अपने शरीर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। कई कहते हैं कि मेरा बाल अच्छा नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है, और मेरा हाइट और थोड़ा अधिक हो जाता, और मेरा रंग थोड़ा गोरा हो जाता। इस प्रकार से कई बार हम सब सोचते होंगे, लेकिन आज आपको अपने ऊपर में ध्यान देना है कि आपका शरीर जो है वो यूनिक है। आपका जो बॉडी है वो यूनिक है, वो किसी से मिलता नहीं है, इस दुनिया में किसी से मिलता नहीं है। हमारा शरीर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। आपका शरीर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, ये किसी और चीज से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथों की रचना है हम। इसलिए हमारा जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा बॉडी को सही से रखना है। हमारा बॉडी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसको अच्छा से खाना पीना है, अच्छा से इसको साफ सुथरा रखना है। पाप इस बॉडी के द्वारा से नहीं करना है। फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बॉडी है, जो शरीर है, वो परमेश्वर के स्वरूप को लिया है। परमेश्वर का स्वरूप जैसा है वैसे ही हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के स्वरूप को ले लिया है। परमेश्वर का स्वरूप जैसा परमेश्वर का जो बॉडी काम करता है, परमेश्वर का जो उसका जो सोच, जो बॉडी के द्वारा से जो परमेश्वर का जो सोच है वो प्रकट होता है, वैसे ही हमारा जो बॉडी है इसके द्वारा से भी हम सब प्रकट करते हैं, अपने कामों को प्रकट करते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है परमेश्वर के स्वरूप को, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 139 का, भजन संहिता 139 के 13 में, हेलो था, यहाँ लिखा हुआ है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। 14 को भी पढ़ देंगे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ, जो हमारा शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो परमेश्वर के स्वरूप को लिया है। परमेश्वर का स्वरूप जैसा है वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो उसको लिया है। इस बात को कोई नहीं जानता है कि हमारा जो बॉडी है माता के गर्भ में किस प्रकार से बढ़ता है, हड्डियां किस प्रकार से बढ़ती हैं, हमारा जीवन कैसा होता है, हमारे जो मुंह है, हाथ है, ये किस प्रकार से बन जाते हैं। ये सारा चीज को किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग जो सोचते हैं वो सोच नहीं पाते हैं, और साइंटिस्ट लोग जो आज रिसर्च करते हैं उससे पहले ही दाऊद सोच लिया भजन संहिता में।
दर्शन उसको मिला था और उसने कहा कि मैं कितना भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य हैं। और पूरा अगर आप पढ़ेंगे नीचे तक आपको मिलेगा कि वो दाऊद अपनी रचना को, अपना शरीर किस प्रकार से बढ़ता है, ये सारा चीज के बारे में वो सोचता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के स्वरूप को लिया है। इसलिए आपका जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है। आपका बॉडी सबसे अलग है, यूनिक है। आपका बॉडी एक विशेष महत्व रखता है। इसी प्रकार से फिर तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे, जो हमारा जो शरीर है, इसी सेम शरीर को, यही शरीर में यीशु मसीह इसी शरीर का उसने देह धारण किया है। जीसस इस संसार में जब आया इसी शरीर को लेकर के आया, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो शरीर है वैसा यीशु मसीह का शरीर आ गया, लेकिन आपको जानना चाहिए कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था, जब आपका बॉडी को बना रहा था, आदम का बॉडी को बना रहा था, उसी समय परमेश्वर जानता था कि एक दिन हमको जब इस धरती पर आना पड़ेगा, मुझे जब इस धरती पर आना पड़ेगा तो मैं कैसे आऊँगा। ये सारा चीज को पहले ही परमेश्वर देखा था और इसीलिए उसने ये बॉडी का डिजाइन किया है। उसने पहले ही देखा था, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है कि एक दिन मुझे धरती पर आना पड़ेगा, एक दिन मुझे मेरे लोगों को जो पाप में गिर जाएंगे उनको बचाने के लिए मुझे इस धरती पर आना पड़ेगा, उनके पापों का छुटकारा के लिए मुझे इसी शरीर में मरना पड़ेगा। और इसलिए पहले ही परमेश्वर जानता था और इसलिए उसने यही बॉडी को, जिस बॉडी में आप रहते हैं, इसी बॉडी में यीशु मसीह देह धारण होकर के आया, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर तय किया था ये ऐसे ही बॉडी में आने के लिए, क्योंकि पहले से परमेश्वर डिजाइन करके रखा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानी उसका 2:14 में, इब्रानी उसका 2:14। हाँ, यह लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, जब हम सब जो लड़के हैं, तो लड़के का मतलब हम सब जो मांस और लहू के भागी हैं, वह भी अर्थात यीशु मसीह भी हम सब जैसे शरीर में है वैसे ही वो शरीर में आ गया। आपका बॉडी को ही सेम, आपका बॉडी जैसा है वैसे ही बॉडी यीशु मसीह का भी बॉडी था। इसी बॉडी को उसने धारण करके आया। मनुष्य के जैसे शरीर है वैसे ही उसका भी शरीर है। और उसको ऐसे ही हमारा जो हाथ है वैसे ही इसी हाथ में उसको कीलें ठोकी गई थी, उसको सताया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यरूशलेम के मार्ग पर इसी बॉडी में उसने क्रूस को उठा करके वो जा रहा था। कई बार वो यरूशलेम के मार्ग में गिर जाता था। इसी बॉडी में उसको 39 कोड़ा मारा गया था। यही बॉडी में वो जी भी उठा है। इसलिए हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट, हम जो विश्वासी लोग हैं तो परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं, हमारा शरीर जुड़ जाता है एक विश्वासी होने के नाते। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, जिस दिन हमने डूब का बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे चलने के लिए हमने वादा किया, उसी दिन हम कलीसिया में हम जुड़ गए। और कलीसिया में जुड़ने के कारण हम परमेश्वर के अंग हो गए। हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का अंग है, यीशु मसीह का अंग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6:15। 1 कुरिन्थियों 6:15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं हाँ, मसीह के अंग ले पढ़िए। हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। आपका जो देह है, जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया है और उसके पीछे चलने का वादा किया है, उसी दिन आपका जो शरीर है वो मसीह का अंग हो गया है। आपका जो बॉडी है वो मसीह का अंग है, मसीह का अंग है। इसलिए आपका शरीर को कोई परमेश्वर की अनुमति के बिना
आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो मसीह का अंग है। हम सब जो कलीसिया हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कलीसिया मसीह का देह है। मसीह यीशु मसीह हमारा सिर है, वो सिर है और हम सब बॉडी है। हमारा जो देह है, हमारे का जो देह है वो सब परमेश्वर का देह है, यीशु मसीह का देह है, मसीह का देह है। और इसलिए जो कलीसिया को भी संसार में यूनिक कहा गया है, वो हट करके है, क्योंकि वो देह है। इसलिए आपका जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मसीह से रिलेटेड है, ये परमेश्वर से संबंध रखता है। आपका जो शरीर है वो ऐसी नहीं है, आपका शरीर आपका प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये मसीह का प्रॉपर्टी है, और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक मायने रखता है। जब पौलुस जब साउल के नाम से जाना जाता था और मसीहों को सताया करता था, मसीहों को सताता था, और उसी को मार डालने के लिए वो जब जा रहा था दमिश्क के मार्ग पर, एक बड़ी ज्योति को देखा और वो गिर गया। घोड़ा में जा रहा था और वहां से वो गिर गया और वो चिल्लाने लगा कि तू कौन है? तो आवाज आती है कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या पौलुस यीशु को डायरेक्ट सताया था? नहीं, वो यीशु को डायरेक्ट नहीं सताया था, उसने कलीसिया को सताया था। लेकिन कलीसिया को सताने से यीशु को प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए क्योंकि कलीसिया यीशु का है। अगर आपको कोई छुएगा, आपको कोई सताएगा, आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा, तो हमारा परमेश्वर जो आकाश और धरती का परमेश्वर है, उस परमेश्वर को प्रॉब्लम होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कलीसिया को सताता है, कलीसिया के ऊपर में पाँव लगाता है, तो वो मानो कांटा को लात मारने के बराबर है। आपको सताना कांटा को लात मारने के बराबर है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, एक वचन है, रेफरेंस में देख रहे हैं, हाँ 26 का, आप 13 और 14 को पढ़ेंगे। किसका बोलो? प्रेरित उसका 26 का, प्रेरित उसका 26 का 13 14। हाँ यहाँ पर है। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों की चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पायने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। 15 को भी। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ पे एक वाक्य लास्ट का, जो 14 का लास्ट वाला एक्सचेंज आप देख सकते हैं। पायने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पायने पर लात मारना मतलब जो नुकीला है, कांटा के जैसे है, उस पर लात मारना कठिन है। कलीसिया यीशु मसीह का है, और अगर आपको, क्योंकि हम सब मसीह के अंग हैं, हमारा जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है वो मसीह का अंग है। या और एक चीज यहाँ पे पिछले जो मैसेज मैंने दिया था उससे रिलेटेड है, 13 का। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों की चारों ओर चमकती हुई देखी। यहाँ पौलुस एक ज्योति के बारे में बोलता है, वही ज्योति जिसके बारे में मैंने पिछले दिन में प्रचार किया था कि 3 दिन तक जिस ज्योति से पृथ्वी चला था, उजियाला हो, जो परमेश्वर का वचन का ज्योति, वो रोशनी जब पौलुस और उसके साथियों के सामने चमका था, तो ये पौलुस कहता है कि वो ज्योति दोपहर के समय जो सूर्य का जो रोशनी होता है उससे भी कहीं ज्यादा चमकदार था, और उस ज्योति के सामने वो ठहर नहीं सका, गिर गया। वो ज्योति परमेश्वर का वचन है, वो ज्योति परमेश्वर का ज्योति है, और वो ज्योति जब किसी व्यक्ति को अपने घेरे में ले लेता है, उस पर चमकता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो यहाँ मेरे जो बोलने का जो अर्थ है, ये चौथा पॉइंट में, कि आपका जो बॉडी है वो मसीह का अंग है। अगर आपको कोई सता रहा है तो वो इससे किसी को अवश्य प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो सिर है,
आपको जब पाँव में दर्द होता है, पाँव में अगर आपको कुछ हो गया तो उसका असर सिर पर भी पड़ता है, क्योंकि सिर और बॉडी को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक ही खून फ्लो होता है, सर से लेकर के पैर तक एक ही है, कनेक्शन है। वैसे आप जब कई रीति से मसीह के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो आपका जो दर्द है तो वो यीशु मसीह का भी दर्द है। आप जब रोते हैं, जब कलीसिया सताता है, सताया जाता है कलीसिया को, कलीसिया जब रोता है तो इससे हमारा जो सिर है यीशु मसीह, उसको भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में अगर कोई समस्या है, कोई आपको सताता है, आपके बारे में कोई निंदा करता है, आपको मार डालता है, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो देह है वो यीशु मसीह का अंग है। आपको कोई मारता है तो यीशु मसीह को मारता है। आपके ऊपर में अगर कोई हाथ उठाता है तो वो आपके ऊपर नहीं, आपको समझना है कि मैं तो मसीह का अंग बन गया हूँ, और इसलिए वो मसीह के ऊपर में वो हाथ उठा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बॉडी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अच्छा पॉइंट, इसी बॉडी पर, इसी शरीर पर पवित्र आत्मा वास करता है। हम सब विश्वासी हैं, हम सब मसीह को जान गए हैं, इसलिए आपका जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पहला कुरिन्थी 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, हमारा जो बॉडी है वो मंदिर है। किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा इसके अंदर में रहता है, इसलिए हमारा जो बॉडी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पवित्र आत्मा ये चुन लिया है आपका शरीर को, ताकि वो उसमें रहे, आपके शरीर में रहे। इसलिए हमारा जो मंदिर, जो ये देह है, इसको साफ सुथरा रखना है, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र जगह में रहेगा। इसमें बुरी अभिलाषा नहीं होना चाहिए, गलत चीज इसके द्वारा नहीं होना चाहिए, तब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करेगा। क्योंकि आपका देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए हर समय, हर घड़ी में हमें सजग रहना है कि इस मंदिर में कहीं गंदगी तो नहीं है। परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया है। आपका जो शरीर है वो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा खरीदा गया है, ताकि इस देह के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। वहीं पर लिखा है, पहला कुरिन्थी 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपका जो देह है उसको खरीद लिया गया है, किसी ने आपका देह को खरीदा है, और उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। आपका देह का मूल्य बहुत ज्यादा है, आपका देह बहुत कीमती है। इसलिए हम अपना जो बॉडी है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग अपना शरीर को दुख देते हैं, कई बार लोग अपने शरीर को घात करते हैं, उसको आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को खत्म करेंगे, अपना शरीर को आप दुख देंगे, तो फिर परमेश्वर क्या है कि वो परमेश्वर आपको एक दिन अ, आपको वो लेखा लेगा। इसलिए जो मसीह के लोग हैं, अभी जब आप जितने कोई सुन रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हम सब मसीह को जानने वाले लोग हैं, तो आपका जो देह है उसको यीशु ने खरीद लिया है। आपका जो देह है उसका कीमत बहुत ज्यादा है। इस दुनिया का सोना और चांदी, इस दुनिया का जितना भी धन दौलत है, इस दुनिया का अगर ये धरती में जितना भी चीज है, सारा चीज को बेच दिया जाए और उसको आपके बॉडी का जो कीमत है उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। हो सकता है इस धरती पर लोग अपने बॉडी को बेचते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन के आधार पर उस तो दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपका जो देह है वो बहुत मूल्यवान है। वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है।
यीशु मसीह का जो निष्कलंक लहू है, यीशु मसीह का कीमती लहू, उसके द्वारा से आपका जो देह है वो खरीदा गया है। इतना ज्यादा कीमत है आपका देह का, इतना ज्यादा कीमत है मेरा ये देह का। तो आज हम कैसे बर्ताव करते हैं अपने देह के साथ? जब इतना ज्यादा इस देह का कीमत है तो आज हम कैसे व्यवहार करते हैं इस देह के साथ? और दूसरी चीज तो ये खरीद लिया है, ये देह आपका नहीं है। आप इस देह के साथ मनमानी नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी देह के साथ मनमानी नहीं कर सकता हूँ, आप अपनी देह के साथ मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देह परमेश्वर का है। परमेश्वर इसे खरीद लिया है और आपने अपना जीवन को प्रभु को दे दिया है, सरेंडर कर दिया है। आपने वादा किया बपतिस्मा के दिन कि मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ। उसी दिन आपका जो देह है परमेश्वर का हो गया। अगर आज हम अपना समझते हैं, आज अगर हम उस देह को, ये देह को अपना समझ करके हम यूज कर रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके देह को खरीद लिया है। इसलिए ये देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना है, ऐसा चीज करना है इस देह के द्वारा कि परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर का प्रशंसा होना चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। इस देह के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको खरीदा है, इसलिए परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा है, सोना और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हम सब खरीदे गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, 7वां पॉइंट, आपका जो देह है, आपका जो बॉडी है, वो उसका महिमावान मंजिल है। महिमावान मंजिल का मतलब है उसका जो अंत जो है एक महिमावान है, महिमा से भरा हुआ है। हमारा जो शरीर है वो सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, आपका जो बॉडी है वो कुछ पल के लिए नहीं, लेकिन आपका जो बॉडी है वो अनंत तक है। आपका बॉडी कभी खत्म होने वाला नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रिंसिपल है, जब हम लोग मर जाएंगे, प्रभु का आना अगर लेट होगा, उससे पहले अगर हम मर जाते हैं, तो हमारा बॉडी को जो दफना दिया जाता है वो मिट्टी के कणों में बदल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और उस दिन वो आत्मा जो हमारा उस प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग लोक में जब होगा, उन आत्माओं को जब लेकर के आएगा, जब तुरही फूकी जाएगी, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। आपका जो बॉडी है मिट्टी बन जाएगा, लेकिन वो मिट्टी फिर से वो जी उठेगा महिमावान देह के साथ। महिमावान शरीर में आप फिर से जी उठेंगे, क्योंकि आपने इसी देह के साथ आपने आराधना किया, इसी देह के साथ आपने परमेश्वर को महिमा दी, इसी देह के साथ आप सुसमाचार प्रचार करते हुए आपने मार खाया। इसी देह के साथ कई सारे लोग जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार को जो फैलाते हैं, उनको शहीद होना पड़ा। तो यह देह, चाहे वो मिट्टी बन गया हो, कितने साल पहले उनको मार दिया गया हो, लेकिन जिस दिन इस मुसीबतों पर आएगा, उस दिन ये मिट्टी का शरीर जो कि एक नाशवान रूप में बोया गया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कुरिन्थियों में, वो अविनाशी रूप में एक महिमावान देह को लेकर के वो जी उठेगा, ताकि हम मसीह के साथ सदा उसके साथ में हम वास करें। जो दुनिया का जो जितना भी जीव जंतु है, उनका देह, उनको बस एक सांस लेने का वरदान मिला है। जिस दिन से उन्होंने सांस लेना शुरू किया, उनका लाइफ शुरू हुआ। जिस दिन उनका सांस खत्म हो जाएगा, उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा लाइफ ऐसा नहीं है, हमारा जो जीवन है वैसा नहीं है। हमारा शरीर भी इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ये शरीर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इस शरीर को प्रभु का महिमा करने के लिए यूज करना है। इस शरीर को ऐसा समझना है कि मसीह का अंग है। ये शरीर को आज समझना है कि ये खरीदा गया है इस मसीह के बहुमूल्य रक्त से, और इसलिए मैं अपने शरीर के साथ मनमानी नहीं कर सकता हूँ। इसे मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करूंगा। और एक दिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वो देह जी उठेगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये जो देह है वो अविनाशी को पहन लेगा। ये जो देह है ये साधारण दिखाई देता है, लेकिन यही देह अविनाशी को पहनेगा। ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं। उसके बाद में फिर हम मसीह के साथ
सदा के लिए रहने के लिए हम उस स्वर्गीय स्थान में जाएंगे, उसको सदा हम महिमा देते रहेंगे, सदा हम उसकी आराधना करते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो हमने सीखा है कि मनुष्य जो है भूमि की मिट्टी से रचा गया है, परमेश्वर के हाथों से रचा गया है। आप और मैं साधारण नहीं है, आप यीशु मसीह के हाथों से, परमेश्वर के हाथों से बनाए गए। लेकिन जब हम खो गए, पाप में जब हम गिर गए, तो परमेश्वर हमको वो खोज करके निकाला। आपका देह को उसने खरीदा, अपने रक्त से, अपने लहू से खरीद लिया, और आज हम उसके निकट पाए जाते हैं। तो हमारा ये देह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी देह को अच्छा से रखना है। प्रभु का महिमा इसके द्वारा होना है। आज आप अपना देह को आप देख करके प्रभु का आराधना कर सकते हैं, प्रभु को महिमा कर सकते हैं कि आपने मुझे कितना अच्छा बनाया है, मुझे एक अलग बनाया है, यूनिक बनाया है। और इस देह के द्वारा प्रभु मैं आपका महिमा करना चाहता हूँ। जितना ज्यादा आप महिमा कर सकते हैं, इस देह के द्वारा प्रभु को आप महिमा कर सकते हैं। जितना भी आप मुझे सुन रहे हैं, इससे जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर के अंदर में वो पवित्र आत्मा वास करता है। जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मंदिर हुआ करता था, सुलेमान का मंदिर, उससे पहले तंबू हुआ करता था, उस मंदिर के अंदर में रोशनी लगातार जलती रहती थी। आपका जो देह है, उसके अंदर में परमेश्वर का रोशनी जलते रहना है। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो उसके अंदर में रहता है। इसलिए हमको अच्छा से सावधानी के साथ हमें चलना है, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है बहुत तो उसके लिए शब्द हमको नहीं मिल रहा, बहुत इनोसेंट है, बहुत, हम हिंदी में बोले तो बहुत ज्यादा, बहुत इनोसेंट है। हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, कोई शब्द है आपके पास में? मासूम निर्दोष। हाँ मासूम निर्दोष। हाँ हाँ, मासूम, यही शब्द में। और बहुत मासूम है पवित्र आत्मा। जब आप कुछ थोड़ा गलत करते हैं तो वो बहुत जल्दी शोकित होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप गलत करते हैं तो वो शोकित होता है अंदर अंदर। वो आपको कुछ बोल नहीं पाता है, आपको वो कुछ करता नहीं है, लेकिन वो अंदर से वो शोकित होता है। इसलिए आज हमें अच्छा करना है। जब हम अच्छा करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, अपनी देह के द्वारा आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसको, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर लगातार हमारे जीवन के साथ रहता है। और हमारा जो बॉडी है, वो एक दिन उस महिमावान स्थान में जाना है, एक दिन महिमावान मंजिल को प्राप्त करना है। इसी दुनिया में नहीं, लेकिन हमें उस स्वर्गीय स्थान में हमें जाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ आत्मा आत्मा स्वर्ग जाएगा। नहीं, बाइबल का जो प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि आपका शरीर, जो प्राण, आत्मा, तीनों में आप स्वर्ग का उस आनंद को आप रखेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो तीनों में ही, शरीर में ही, शरीर प्राण आत्मा में ही आपको नरक का जो स्वाद है उसको भी चखना पड़ेगा, अगर हम गलत करेंगे तो। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य का किताब को पढ़ेंगे, जब अंतिम न्याय हुआ, उससे पहले जितने भी गलत किए हुए लोग हैं वो भी जी उठे। अधोलोक ने अपने उसके उसमें जो थे उनको दे दिया। उसके बाद में वो जी उठे, और वो जो बॉडी है उसको, वहां पर भी जो बॉडी है वो भी अविनाशी को पहनेगा, नहीं नष्ट होने वाला बॉडी को। लेकिन वो उस नरक की, उस आग में जलने के लिए, नरक का जो दर्द है उसको सहने के लिए। इसलिए आज हमारा जो देह है ये इम्पोर्टेंट, हमारा देह को सही से प्रभु का महिमा के लिए यूज करना है। चाहे आप गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, इन्हीं बॉडी के साथ आप जाते हैं। अगर आपको प्रभु का काम के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इस बॉडी को महिमावान मंजिल में चेंज करेगा, महिमावान स्थान में वो लेकर के जाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। एक इस समय